साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक कल है और उस बैठक से ठीक पहले मैं इस वक्त 9 मॉल एवेन्यू पर खड़ा हुआ हूं और बैठक की संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी चीफ मायावती जी के आवास पर जो चहलकदमी है वो पूरे उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से लेकर के बस्ती तक तमाम सारे बड़े पदाधिकारी लगातार एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि चक्कर काट रहे हैं। इसके कयास इस तरीके से भी लगाए जा रहे हैं कि कल की बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। उन फैसलों में क्या होगा, क्या 14 अप्रैल की रूपरेखा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी और अगर चर्चा होगी तो क्या 14 अप्रैल जिस तरीके से मनाया जाता आया है उसी तरीके से मनाया जाएगा या इस बार कुछ बदलाव होगा 9 अक्टूबर की तरीके से। चर्चाएं इस तरीके की हैं। दूसरी तरफ मऊ में बीते दिन एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये कार्यक्रम ठीक उसी दिन था जिस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद दादरी में हो रहा था, पश्चिम में। और ठीक उसी समय उसी दिन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचते हैं, वहां पर जो भीड़ पहुंचती है वो चैलेंज करती है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस चुनावी कार्यक्रम को। बावजूद इसके कि ये कोई बसपा का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था। इन बातों से दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये कि बहुजन समाज पार्टी 2027 को लेकर के पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, क्योंकि विश्वनाथ पाल की सक्रियता और अब कल होने वाली बहुजन समाज पार्टी की बैठक। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करना यह बताता है कि उनके लिए दरअसल पश्चिम की वो बेल्ट कितना इंपॉर्टेंट है जो आलू बेल्ट से इतर है। यानी कि सहारनपुर मंडल से लेकर के आप सहारनपुर से लगाइए या फिर नोएडा से लगा करके चलिए, दादरी जहां पर इनका कार्यक्रम था। और जिस इलाके के बारे में बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी की काइंड ऑफ वोटर जो है, जो उनकी पॉलिटिक्स से एक तरीके से अपने आप को अलाइन करता है, वो वोटर वहां पर है नहीं। और मुस्लिम वोटर्स में बिखराव की अटकलें तेज हैं असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगमन के बाद। अब आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये जो बैठक है और दूसरी तरफ पश्चिम में अखिलेश का शंखनाद, ये दोनों बातें अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी की बैठक में लगभग 30,000 लोग इकट्ठा हुए, माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम में, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता विधायक उस क्षेत्र के मौजूद थे। उसके बावजूद दूसरी तरफ अगर कंपेयर करिए उस कार्यक्रम से जो कार्यक्रम ऑफिशियली बसपा का था भी नहीं, उस कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोग और मौजूदगी किसकी? बहुजन समाज पार्टी के स्टेट लेवल के लीडर विश्वनाथ पाल की। यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ अपना कार्यक्रम करते, चुनावी शंखनाद ऑफिशियल 2027 का ऑफिशियल इनका ऐलान, और दूसरी तरफ बिना किसी ऑफिशियल ऐलान के साथ विश्वनाथ पाल का, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे, उनका कार्यक्रम। ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं आज के घटनाक्रम पर। आज जो घटनाक्रम हुआ बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में, उसके आसपास आप कह लीजिए मॉल 9 मॉल एवेन्यू के आसपास, उसमें जिस तरीके से पश्चिम से लेकर के पूरब तक के पदाधिकारी आए, उससे ये इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि कल की बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अप्रैल में होने वाला जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल वाला, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ पहुंचेंगे और अगर ऐसा होता है तो आपको आपके सामने एक बार फिर से 9 अक्टूबर जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी मैं आपको सुना देता हूं चलते चलते विश्वनाथ पाल ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकारों को किस तरीके से आड़े हाथों लिया है, वो ज़रा आप इनके इस बयान में सुन लीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो इस भारत का संविधान बना के गए हैं,
उस संविधान में जो हमारे भगवान बुद्ध जी चाहते थे, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, छत्री साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर, तमाम संत गुरुओं की जो इच्छा थी, उस बात को हमारे पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान में पिरो करके गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब इस देश का संविधान बना करके सौंप रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के शासक लोग, हुकूमत करने वाले लोग अगर ईमानदारी से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू करा देंगे तो इस देश का सर्वोच्च उन्नति हो जाएगी, इस देश का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर बाबा साहब के मन में यह विचारधारा ये थी, तो निश्चित है कि बाबा साहब के मन में यह भी विचारधारा रही होगी कि कहीं मेरे ना रहने के बाद इस देश के शासनकर्ता लोग मेरे संविधान को बदल ना दें। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो भारत का संविधान बना के गए हैं, इस संविधान को इतना मजबूत बना करके गए हैं कि इस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इस संविधान की जो आर्टिकल है, जो संविधान की धाराएं हैं, इनको बदल करके निश्चित है कि बहुजन समाज का बड़ा नुकसान किया जा सकता है। और जो नुकसान इस देश में जितनी भी पार्टियां रही हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब भी ठीक नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां रही हैं, ये हमारे जो बाबा साहब के संविधान में जो बहुजन के हित की बातें रही हैं, उनको आर्टिकल को बदल करके नुकसान करने का काम किए हैं। और बाबा साहब के चले जाने के बाद तो बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। जब मानवर साहब ने देखा कि इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करा रहे, इस देश के शासनकर्ता लोग बाबा साहब के संविधान में दिए गए वोट का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन सबको भागीदारी नहीं मिल रही है। वोट देने का अधिकार तो सबको मिला, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तब हमारे परम पूज्य मानवर मसीहा कांसी राम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। और उन्होंने मानवर मसीहा कांसीराम साहब, मान्य बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप सभी लोग चाहते हो भगवान बुद्धमय देश बने, सम्राट अशोक जैसा देश बने, तो इस देश का हुक्मरान कोई और नहीं, बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने किया था। लक्ष्मण मेला मैदान में रैली किए थे मानवर साहब, और उस रैली में मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि एकमात्र मेरी शिष्य बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो भगवान बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को और मेरी सोच और विचारधारा को बहुजन समाज को लेकर के आगे चल सकती हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने लक्ष्मण मेला मैदान में कहा था। उसी दिन मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कई लाख लोगों के बीच में कहा था कि आज जब मुझे भरोसा हो गया है तो बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर चलने वाली एकमात्र नेता, मैं अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूं। ये मानवर साहब ने कहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं
अभी जब मानवर साहब की जयंती थी, तमाम ऐसे लोग जयंती मना रहे थे जो मानवर मसीहा कांसी राम साहब के नाम से, उनके सम्मान में जो बहन जी ने जिला बनाया था मंडल अलीगढ़ में मानवर कांसी राम साहब नगर, जिन दल के लोगों को मानवर साहब के नाम से उनके सम्मान में जिले का नाम नहीं हजम हुआ, तो मानवर साहब की विचारधारा कैसे लेके चल सकते हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से जाकर के एमपी एमएलए तो बने हैं, उनको भी एक बार पूछना चाहिए कि अगर आप मानवर साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम करा पाए, मानवर साहब के जयंती पर जो बहन जी ने छुट्टी किया था उस छुट्टी को अगर आपने निरस्त कर दिया, मानवर साहब के नाम से बने लखनऊ में मानवर कांसी राम साहब की यूनिवर्सिटी का नाम, पार्क का नाम बदल करके अगर उनका अपमान करने का काम किए हैं, तो आप उनकी विचारधारा पे कैसे चल सकते हो? ये उन नेताओं को सवाल करना चाहिए जो आज जा करके कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में हमको कांसी राम दिखाई पड़ते। अगर मानवर कांसी राम साहब दिखाई पड़ते तो मानवर कांसी राम साहब के नाम से जिले नहीं बदले जाते, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिले नहीं बदले जाते, संत रविदास के नाम से जिला बदल करके भदोही नहीं किया जाता, रमाबाई नगर जिला बदल करके कानपुर नगर नहीं किया जाता, पंचशील नगर जिला बदल करके संभल नहीं किया जाता, भीम नगर का नाम बदल करके संभल नहीं किया जाता। हे मेरे सम्मानित साथियों, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज जो लोग कह रहे हैं हम मानवर कांसी राम साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब को गुरु मानते हैं, अगर आप मानवर मसीहा, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया? मानवर मसीहा कांसी राम साहब। अगर मानवर मसीहा कांसी राम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का अगर आप विरोध करते हो, मानवर कांसी राम साहब के द्वारा एकमात्र उत्तराधिकारी अगर बहन जी बनी उनका विरोध करते हो, तो निश्चित समझ लेना कि किसी ना किसी बड़ी साजिश के शिकार जरूर हो गए हो। समझ रहे हो कि नहीं?